नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी को अजय सर जीएस कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ये इससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्नों का मैंने संकलन यहाँ पे किया है और सभी को हम देखते हैं और इस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि आसानी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले, आपको निश्चित बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेद, जानकारी वेद से प्राप्त होता है वैदिक काल का, और वो भी साहित्य उस समय का था, दो भागों में विभक्त था, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। ठीक है, श्रुति साहित्य कहने के बाद आर्य जो थे वो लिपियों के ज्ञाता नहीं थे, लिपियों के जानकार नहीं थे, इसलिए वो लिख कर आगे वेद को नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो आर्य सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उस बात को बढ़ाते चले गए और स्मृति, जो स्मृति के आधार पे ये बढ़ता चला गया। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है जानना। ठीक है, वेद को 3 भाग में विभक्त किए थे। ठीक है, वेद 3 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों का हम बारी बारी से देखेंगे और जो प्रश्न बनने वाले आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं उनका मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब सबको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद के जो वचन मंत्र उच्चारण करने वाले होते थे वो होत्र या होता कहलाते थे। ठीक है, होत्र या होता। ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है दोस्तों। सूक्त 1028 है, मंडल 10 है, सूक्त 1028 है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र और जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो गायत्री मंत्र किस मंडल में है दोस्तों? तो तीसरा मंडल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है ये प्रश्न। दूसरे से सातवें मंडल में प्राचीन मंडल, दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है, किस मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं, किस से किस मंडल को। ठीक है, 7वां मंडल वरुण को समर्पित है, वरुण देवता को 7वां मंडल समर्पित है। 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था तो था ही, और मूलाधार जो वैदिक काल का था वो वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। उसमें 4 वर्ण के लोग निवास करते थे समाज में। ब्राह्मण ग्रंथ जो था, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशितकी। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, ऐतरेय और कौशितकी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐतरेय किस का ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का? तो ऋग्वेद का। सोमरस, वर्णन जो सर्वाधिक है इंद्र का। ठीक है ना, पुरंदर, सोमरस शब्द का प्रयोग ज़्यादा ऋग्वेद में है, और इंद्र पुरंदर, पुरंदर ये किलाओं को तोड़ने वाला, इसका हिंदी होगा किलाओं को तोड़ने वाला। तो पुरंदर को किसकी संज्ञा दी गई दोस्तों? तो किलाओं को तोड़ने वाला इंद्र भगवान को पुरंदर की संज्ञा दी गई। अब उपवेद, अजुर्वेद, अजुर्वेद इसका उपवेद है। वर्णन, इंद्र का जो वर्णन है इस वेद में वो 250 बार है, अग्नि का 200 बार वर्णन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे जो वेद है सामवेद में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो सामवेद स्वर, 7 स्वर का यहाँ पे मिलता है उल्लेख, सारे गामा पा जो है उसका उल्लेख मिलता है, और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। इम्पोर्टेंट है, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे के हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही समान रूप से ये महत्वपूर्ण है। उपवेद, गंधर्व वेद। ठीक है, उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ जो थे पंचशील, पंचवीस या तांडव। ठीक है, पंचवीस या तांडव किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद के। यजुर्वेद, अब इसमें आते दोस्तों, तो गद्य एवं पद दोनों में। ठीक है, तो कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। ठीक है, कर्मकांडों मंत्रों का संकलन भी किया गया इसमें। उपवेद धनुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ, शतपथ है, तो शतपथ ये अक्सर पूछा जाता है कि शतपथ कौन से ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है?
ग्रंथ तो यजुर्वेद का है, ठीक है, जिसमें कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। अब अथर्ववेद रचना है अथर्वा ऋषि द्वारा हुआ है। उपवेद अथर्ववेद, ठीक है, इसका अर्थवेद है। गोत्र का उल्लेख प्रथम बार इसी में हुआ है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है 1 नंबर, ये बॉक्स ये कंप्लीट हो गया आपका। 2 नंबर पे आरण्यक 7 है, ठीक है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ए, इसमें हम देखते हैं, इसको हमने ए उपवर्ग में बांट दिया है। सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नचिकेता यम संवाद जो है कठोपनिषद से लिया गया है। ईशोपनिषद से लिखा हुआ निष्काम कर्म गीता का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट्स है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दे देखें। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति है, ठीक है। महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। पूछा जाता है कि जय संहिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो महाभारत का गोलक करेंगे, व्यास द्वारा रचित है, ठीक है। अब यहाँ 5 नंबर में पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है ना। संकलन गुप्त काल में हुआ है। पुराणों का संकलन किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। शुल्ब सूत्र, अब इसमें विष्णु के दशावतार का वर्णन मत्स्य पुराण में है, जो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। शुल्ब सूत्र माप ज्यामिति गणित का अध्ययन इसी में किया गया है। शुल्ब सूत्र इंपोर्टेंट है। मत्स्य पुराण 7 वाहन वंश का साक्ष्य का वर्णन है मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है, ठीक है। अब ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी का दर्जा प्राप्त है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। अब गंडक को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण नर्मदा नदी का वर्णन है इसमें, जिसे रेवेत्रा नदी भी कहा जाता है। पुरुषनी नदी के तट पर दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युग 10 राजाओं का इसमें युद्ध हुआ था। 7वें मंडल में भी वर्णित है। अमाजू आजीवन अविवाहित स्त्री को। जौ को पहले यव कहा जाता था, चावल को ब्रेही, ठीक है। और एक है गेहूं को गोधूम कहा जाता था, ठीक है ना दोस्तों। गेहूं को गोधूम, ठीक है। अब इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, जिन्हें वृत्रहंता सोमापा बादल का देवता भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर का जिक्र है, एक अरिष्टिनेमी पार्श्वनाथ, ठीक है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स भी बनाए दोस्तों। नोट्स बनाने से होगा क्या कि आप एग्ज़ाम के समय रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम सभी प्रश्न बनेंगे। अब 18 नंबर ये दर्शन और प्रतिपादक, इससे एक न एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें गलती क्या करते हैं, सांख्य दर्शन में लोग गौतम मुनि का और न्याय में कपिल मुनि का अक्सर गलती करके चले जाते हैं एग्जाम में। ऐसा क्या? क्योंकि इस रिवीजन नहीं होना, ठीक है, और देखना नहीं सही से। अब संख्या दर्शन का जो प्रतिपादक थे कपिल मुनि, ठीक है ना। कपिल मुनि, कपिल देव और संख्या मतलब रणों की संख्या, कपिल देव रणों की संख्या, याद हो जाएगा, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो संख्या दर्शन का कौन? कपिल देव कपिल मुनि। योग पतंजलि, तो योग का है बाबा रामदेव के ये गुरु है, ठीक है ना। योग हो गए कौन? पतंजलि। न्याय तो गौतम ऋषि लोग सब न्याय करते हैं, देखेंगे तो अन्याय में भस्म कर देंगे, ठीक है। तो ऋषि क्या करते हैं? न्याय करते हैं, गौतम ऋषि, ठीक है ना, गौतम ऋषि। वैशेषिक तो कनाद मुनि, वैशेषिक कौन है? कनाद मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी याद रहे, ये आपका याद हो जाएगा, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और
उत्तर मीमांसा मतलब उत्तरायण, इसी को बदल दीजिए बदरायण में, ठीक है। उत्तरायण बदरायण, उत्तर मीमांसा बदरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। तो एक बार और देखें, सांख्य कपिल देव, कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण। सांख्य कपिल मुनि, ठीक है, सांख्य योग पतंजलि, न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, आपका याद हो गया ना। चलिए अब विभिन्न महत्वपूर्ण यज्ञ होते थे, ठीक है। राजसूय यज्ञ राजाभिषेक के समय होता था, ठीक है। राजाभिषेक जब होता था, राजा जब बैठता था गद्दी पे तो राजाभिषेक होता था, उस समय यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ की आकांक्षा के लिए, ठीक है। तो ये आप का हो गया कंप्लीट। तो वैदिक काल आज समाप्त हो गया है। कल फिर हम नया चैप्टर के साथ जैन धर्म बौद्ध धर्म के साथ हम मिलते हैं, महाजनपद के साथ मिलते हैं। तो नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ये कंटिन्यू चलेगा, सभी विषयों पर चलेगा, ठीक है। जो आपको 67, 68 बिहार एसएससी में फायदे होंगे, रेलवे इस सब में एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।